The next topic, that is Coulomb's law. According to this law, the force of interaction between any 2-point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Let us consider हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और वो एक डिस्टेंस R से हमने सेपरेट कर रखे हैं। तो ये दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इट मीन्स इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें हमें क्या मिलेगा, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज F is equal to K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square। तो this is the force that will act between these two charges। इस where K, जो K होगा that is constant of proportionality, constant of proportionality और K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम और एयर। अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है या एयर है तो उसकी परमिटिविटी को हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट से। ओके, और परमिटिविटी का मीनिंग क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जो हमें बताएगी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। द फोर्स विल बी ग्रेटर, द फोर्स विल रिड्यूस बाय सम फैक्टर। तो वो सारी बातें हमें कौन बताता है, परमिटिविटी बताती है। ओके, एंड जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड एक पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो कूलम्स लॉ होगा ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये जो Q1 और Q2 चार्जेस हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ओके, जो ये फोर्स होगा ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे, एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। रिपल्सिव कब होगा, ये रिपल्सन कब होगा, जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे। इट मीन्स अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होगा और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा।